नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका रोज सीखो एआई में। आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत का इतिहास शुरुआत से आज तक। आइए इतिहास की इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, अगर इतिहास बीते समय की कहानी है तो हमें उसकी जानकारी मिलती कैसे है? इसका उत्तर है इतिहास के स्रोत। आइए जानते हैं कि इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं। यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग के विवरण आज इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। इनमें पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण हैं। खुदाई से प्राप्त सिक्के, अभिलेख, मिट्टी के बर्तन और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। उन्होंने 1837 में पहली बार इन्हें पढ़ा था। याद रखिए, प्राचीन सिक्के केवल मुद्रा नहीं थे। यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है कि इन्हीं सिक्कों से इतिहासकार उस समय के व्यापार, अर्थव्यवस्था और धार्मिक प्रतीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। साहित्यिक स्रोत इतिहास की दूसरी प्रमुख श्रेणी है। याद रखिए, वेद, उपनिषद, महाकाव्य, बौद्ध और जैन ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इतिहास में घटनाओं का सही क्रम ही कालक्रम कहलाता है। एनसीईआरटी और किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए कालक्रम सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य समझिए, इतिहास की शुरुआत लिखित अभिलेखों से मानी जाती है। उससे पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन चरण माना जाता है। इस काल के लोग भोजन जुटाने के लिए शिकार और संग्रह पर निर्भर थे तथा ध्यान दीजिए, पुरापाषाण काल के लोग स्थायी रूप से नहीं रहते थे। वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, इसलिए उन्हें घुमंतू जीवन जीने वाला माना जाता है। क्या आप जानते हैं, आग की खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इससे भोजन पकाना, ठंड से बचाव और जंगली जानवरों से सुरक्षा संभव हुई। आइए अब समझते हैं प्रागैतिहासिक मासिक मानव जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण है। यहाँ मिले शैलचित्र मानव के शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन की झलक दिखाते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल आया। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी छोटे एवं नुकीले पत्थर के औजार, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ध्यान दीजिए, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति थी कृषि की शुरुआत। इसी काल में मानव ने स्थायी बस्तियां बसाईं, पशुपालन शुरू किया और एक स्थान पर रहना प्रारंभ किया। क्या आप जानते हैं, ताम्रपाषाण काल में मानव ने पत्थर के साथ तांबे का भी उपयोग शुरू किया। इस काल की प्रमुख विशेषता थी धातु और पत्थर के औजारों का साथ साथ प्रयोग। आइए भारतीय इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को, इसकी खोज 1920 के दशक में हुई और इसका प्रमुख आधार विकसित नगर योजना थी। ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज से की, जबकि 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जरा सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता केवल सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी। इसका विस्तार वर्तमान भारत और लोथल और धोलावीरा जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। एक बात हमेशा याद, सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विकसित नगर योजना थी। पक्की ईंटों के मकान, सड़कों का जाल और जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था मिलती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत वास्तुकला का प्रमाण है। यह सार्वजनिक स्नान के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण निर्माण था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram व Facebook पर फॉलो करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट, धन्यवाद।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram व Facebook पर फॉलो करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट, धन्यवाद।